महादेव शिव शंकर। मैं समय समय पर व्यायाम, योग, प्राणायाम इन सब चीज़ों को बताता रहता हूँ। आज उसी की कड़ी और उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी हल्के हल्के व्यायाम जो हमारे शारीरिक जो व्याधियाँ हैं, जैसे पैर दर्द करना, घुटना में दर्द हो जाना, ठेहुना में दर्द हो जाना, इस तरह की व्याधियाँ हैं ना जो हमें कुछ न कुछ होते ही रहता है। तो इन सब से यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए ये छोटी छोटी बातें क्या। अब जैसे देखिए, हम लोग सर्वप्रथम ये दोनों पैरों को एक जगह ऐसे सटाएंगे और सटाकर ऐसे बैठेंगे, जिसको लोग पहले क्या बोलते थे, चुक्के मुक्के बैठना, ऐसे ऐसे। ठीक है, बैठ गए। अब उसके बाद हम लोग इसको ऐसे कर करके पकड़ लीजिए, ये ठेहुना चपा हुआ रहना चाहिए। ये कर करके आप ज़्यादा नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट बैठने का अभ्यास कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, पेट में गैस कभी नहीं बनेगा, पेट भी सही रहेगा। और दूसरा नंबर में है कि आपका जो ये पैर जो है, जिसको तलवा कहते हैं, यह तलवा जो है जब उसमें ज़मीन यानी मिट्टी का स्पर्श पाएगा तो ये और आपको मजबूत बनाएगा। इससे आपके पैर की हड्डियां मजबूत होती है। फिर उसके बाद इसी तरीक़ा से कर करके ऐसे अंगूठे पर पैरों की उंगलियां जो है, उन उंगलियों पर खड़ा होना है 2, 4, 5 बार नीचे ऊपर। जबकि हाँ, देखना ये है कि एड़ी जो है, एड़ी भूमि में स्पर्श न करे, यानी सटे नहीं। बस इसे आप 10 बार कर सकते हैं। तो ये जो हो गया, इससे आपका पैर, ठेहुना, ये सब सही रहेगा। फिर उसके बाद में अगला जो बताने जा रहा हूँ वो है, इन पैरों को आप यूँ इस तरीके से ऐसे कर करके भी, और यहाँ पे, लेकिन इस दौरान आपका ठेहुना जो है वो टाइट रहना चाहिए। और आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ी देर तक के आप बैठे रहिए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए अपनी नाक को ठेहुना में सटाने का। ठेहुना ऐसे नहीं, ठेहुना ऐसे ही रहना चाहिए। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से। कमर जो है, कमर में जो दर्द होते हैं, उन दर्द के लिए भी यह रामबाण कसरत है। ये सब घर पर आप रहकर कर सकते हैं। अपने जीवन शैली में, अर्थात जो आप रोज़ काम करते हैं, उस जीवन शैली में आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट का आप रूटीन में, अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। और फिर इसके बाद देखिए इसका फ़ायदा। फिर है एक अगला तरीका ये भी है, बहुत सारे बुजुर्गों को आपने बैठते हुए देखा होगा। ये पैर जो है, जो पीछे नितंब पर ऐसे कर करके सट जाता है और ये ऐसे रहता है, और इस तरीके से भी बैठते हैं। मालूम है ये क्या है? ये व्यायाम करने से, यह कसरत, इस मुद्रा में बैठने से आपका जो ये जंघा जो है, यह जंघा जो है आपका मजबूत होगा। ये जंघा का ये 1 नंबर है। आप इसको इस तरीक़ा से करके थोड़ी देर बैठिए। फिर आप ये हाथों से इस तरीक़ा से इस पैर की अंगूठे को छुएंगे, थोड़ा इधर की ओर करेंगे। जो न करने वाले हैं, अगर वो करते हैं तो कट कट आवाज़ करेगा, हड्डियाँ बोलेगी। इस तरीक़ा से ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर ये पोजीशन जो है चेंज हो जाएगा। फिर ये पैर आपका इधर आ जाएगा और फिर ये ऐसे आ जाएगा, और फिर आप उसी तरीक़ा से बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इस तरीक़ा से आप बैठ जाइए। शुरू में दर्द करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाएगा, रियाज हो जाएगा, तो वो सारे दर्द गायब हो जाएंगे और एक नई संचार आपके शरीर में होंगे। फिर उसी मुद्रा में इस तरीक़ा से ऐसे करके ये हो गया। ठीक है। ध्यान लगाने के लिए मैंने पहले की वीडियो में बता ही चुका हूँ कि ध्यान किस तरीके से लगाना है और ध्यान किसका लगाना है, यह भी मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में बताया है। बंधुवर, अब अगला व्यायाम जो है वह भी कमर और पैर से ही संबंधित है।
उसके लिए आप इस तरीके से पहले आप सो जाओ। इसको कहते हैं शवासन। शवासन यानी शव, जो मुर्दा जो होता है, लाश जो होता है, जिस मुद्रा में रहता है, ठीक उसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए शरीर को एकदम छोड़ दीजिए, एकदम। इस दौरान आप आंख बंद कर करके अपने परमात्मा से यह भी कह सकते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे परमेश्वर, इस मानव योनि में जो तूने मुझे भेजा है, हमारी उस मानव योनि का उद्धार कर प्रभु। अच्छी बुद्धि दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे। आंख बंद कर करके इन सब बातों के बारे में सोचेंगे और अपने परमात्मा से गुहार लगाएंगे। हाँ, तो अगला मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कमर और ये पैर, इन दोनों के लिए ये जो है आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। कैसे? पैर को आप ऐसे उठा लें, हाथ दोनों ऐसे ही रहेंगे, इसको 5 बार इधर से ऐसे कर करके घुमाइए, ऐसे ऐसे। ये हो गए। फिर इसी को इधर से भी 5 बार। हो गए। ये जो है, अगर इस एक्सरसाइज को, इस कसरत को, इस व्यायाम को आप करते हैं तो यह जो है कमर और जो है आपका ये पैर जो है, ये इन दोनों के लिए रामबाण है। इसी पैर के लिए एक और भी बताया गया है, और जिन्हें पेट में गैस की भी समस्या होती है उनके लिए भी है। आप इस तरीके से दोनों पैरों को कर करके और यहाँ ऐसे करेंगे और इसको सटाएंगे ऐसे। इस तरीक़ा से 3 बार। फिर इसी में है, आप इस तरीक़ा से ऐसे दोनों हाथों को पीछे की ओर कर करके और पैरों को नौकासन, इस आसन को कहते हैं नौकासन। तो ऐसे हाथ उठेंगे नैया की तरह। नैया कैसे होता है? नाव ऐसे, और आगे से पैर ऐसे 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 ऐसे। इस कसरत को, इस व्यायाम को, इस आसन को 3 बार करना है। ये सब ज़्यादा करने के नहीं है। फिर है पैर के लिए ही, जिनका पैर बार बार दर्द करता है, ठेठ में लोग कहते हैं टट आता है, तो उसके लिए है यही कि आप ऐसे कर लें हाथों को, और दोनों पैर को कमर से ऐसे। ये हो गया। यदि आप इस व्यायाम को आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से तंदुरुस्त भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। बात रह गई भोजन की, खाने पीने की, तो कहा यह गया है कि कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। मैं आप पर ही छोड़ता हूँ कि आपको कैसा भोजन करना चाहिए। हाँ, भोजन के समय में अपने मन को नियंत्रण में रखना है, और जब मन नियंत्रण में रहेगा तो सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगले व्यायाम के ही अंक में। तब तक के लिए जय बजरंगबली, नमस्कार।